हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग प्यारे बच्चों? कैसा महसूस कर रहे हैं आप सभी लोग? और आज की जो क्लास है आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगी है भाई। मजा आएगा आपको आज की क्लास में। जी स्टूडेंट, शुरू करेंगे हम आज की कहानी को। देखते हैं कितने बच्चे आज की क्लास को समझ पाते हैं। ठीक है, कल की क्लास में आपको स्क्वायर रूट निकालना सिखाया था। मैं बड़ा दुखी हूँ। आपकी सोचने समझने की जो स्पीड है वो बिल्कुल बेकार है। एक नंबर के गधा कचरा कूड़ा विद्यार्थी ज्यादातर आप में से हैं। ज्यादातर मतलब इतनी वाहियात स्पीड आपकी सोचने समझने की, मतलब एक अच्छे स्कूल का पढ़ा हुआ 9वीं क्लास का बालक भी आपसे तेज समझ सकता है चीजों को। मुझे चीज देख के बड़ा दुख होता है कि भाई बताओ, इतना बेकार वाला कहां से आ रहा है नौकरी लेने। ठीक है भाई, चलिए कोई बात नहीं, पर मेरा काम तो केवल पढ़ाना है। आपको समझ में आए ना आए बाद में जाओ आप। ठीक है जी, मैं ईमानदारी से मेहनत से पढ़ाऊंगा, सारा पढ़ाऊंगा जी दोस्तों। 24 सवाल हम कर चुके हैं और अब होगा सवाल नंबर 25। इसका रूट मैंने आपको सिखाया था। ठीक है जी, घर से पढ़ के आया करो, मेहनत करके आया करो। मेहनत नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। जी बताइएगा। सवाल है, यदि अंडर रूट 86 माइनस 60 रूट 2 बराबर a माइनस बी रूट 2 के है तो रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान क्या होगा? और आंसर अप्रॉक्स में बताना है। ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं। तो ये सवाल तभी सॉल्व होगा जब आप a और b की वैल्यू निकालेंगे। तो यहां से कंपेयर करके, तुलना करके a और b का मान निकालना है। तो निकालो जरा a और b का मान। मैंने कल की ही क्लास में समझाया था। ठीक है भाई, कि कैसे करना है। यहाँ पे ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस है, माइनस 2 बनेगा। पहले यहाँ से दो बाहर निकालिए, दो दिखना चाहिए। अब 2ab। ठीक है भाई, अब 60 में से 2 निकाले बचा 30। 30 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 6 पंजे 30, 6 गुणा 5 रूट 2। आप बोलोगे हाँ जी सर ऐसे लिख सकते हैं 6 गुणा 5 रूट 2। बोलोगे तकलीफ है? अब स्क्वायर का सम करके बनना चाहिए 86। अगर ध्यान से देखोगे तो 6 का स्क्वायर 36 होता है, और ये जो 5 रूट 2 है इसका स्क्वायर होता है 5 रूट 2 का स्क्वायर 25 दूनी 50, और 36 प्लस 50 86 हो गया। यानी कि तो सेटिस्फाई कर गया, संतुष्ट कर गया। आप बोलोगे हाँ जी सर, यानी कि इसका अंडर रूट क्या आएगा मेरे दोस्तों? माइनस है तो बीच में माइनस आएगा। अब 6 आपको पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। 6 बड़ा होता है कि 5 रूट 2 बड़ा होता है? तो आप कहोगे सर 5 रूट 2 बड़ा होता है, क्योंकि 5 रूट 2 का स्क्वायर 50 है जबकि 6 का स्क्वायर 36 है। तो 5 रूट 2 बड़ा है और 6 छोटा है, तो इसका अंडर रूट आएगा 5 रूट 2 माइनस 6। इसका अंडर रूट क्या आएगा मेरे दोस्तों? 5 रूट 2 माइनस 6। इसका अंडर रूट आएगा 5 रूट 2 माइनस का 6। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर ये आ गया, इसमें कोई भी दिक्कत हमें नहीं है। ये किसके बराबर है भाई साहब? ये a माइनस बी रूट 2 के बराबर है। a माइनस बी रूट 2 के बराबर है। तो कंपेयर करके, तुलना करके, लेफ्ट साइड की और राइट साइड की a और b का मान निकालो बच्चों, कंपेयर करके। अब बताओ, यहाँ रूट 2 का कोफिशिएंट माइनस का b है, या रूट 2 का कोफिशिएंट 5 है, तो माइनस b की वैल्यू 5 के बराबर है। माइनस b की वैल्यू 5, तो b का मान आ गया माइनस का 5। ये आ गया। आप बोलोगे हाँ जी सर भाई यहाँ कांस्टेंट a है, विद साइन कंपैरिजन करना होता है। यहाँ a है कांस्टेंट, यहाँ है माइनस 6, तो a की वैल्यू जो माइनस 6 है, a का मान माइनस 6 आ गया। तो ये a और b की वैल्यू आ गई। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर आपसे रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर पूछा है, तो रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या होगा? माइनस 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25, और 36 प्लस 25 आ गया 61। माइनस 6 नेगेटिव का स्क्वायर करें पॉजिटिव आ जाएगा। हाँ जी सर, तो माइनस 6 का स्क्वायर 36 माइनस 5 का स्क्वायर 25, 36 और 25 61 हो गया। 61 का रूट क्या आएगा बताओ भाई? अगर 64 होता तो 64 का रूट 8 आएगा, लेकिन ये 61 है तो 8 से छोटा आंसर है। 8 से हल्का सा छोटा आएगा, हल्का सा छोटा 8 से तो काफी छोटा हो गया। 8 से हल्का सा छोटा एक ही ऑप्शन है 7.8। तो सवाल का आंसर बी ऑप्शन है 7.8। ये मेंस का सवाल था 2018 का। सवाल आसान है अगर आप ढंग से करो। ये बताइएगा सवाल नंबर 26 करिए प्यारे भाई जी, करो जल्दी से। यदि फोर्थ रूट ऑफ 161 प्लस 72 रूट 5 बराबर a प्लस बी रूट 5 है तो आपसे पूछा है a प्लस बी का मान ज्ञात करेंगे। अगला सवाल। ठीक है ना? सवालों में कोई बहुत ज्यादा लॉजिक नहीं होता है, केवल आपको कैलकुलेशन जल्दी जल्दी करने, इतना टाइम नहीं है। यहाँ पे जो इसका अंडर रूट नहीं लेना, फोर्थ रूट लेना। फोर्थ रूट का मतलब इसका 2 बार अंडर रूट लेना है, 2 बार अंडर रूट। फोर्थ रूट का मतलब पहले अंडर रूट करो, फिर इसका 2 बार अंडर रूट करो, 2 बार इसका अंडर रूट करना है। फोर्थ रूट का मतलब 2 बार स्क्वायर रूट लेना। तो पहले आप इसका स्क्वायर रूट बताओ क्या होगा भाई साहब? इसका स्क्वायर रूट क्या होगा बताइएगा। 161 आपको सवाल को सॉल्व करने के लिए a और b का मान निकालना है कंपेयर करके। जी अब बताइएगा। फोर्थ रूट है तो इसका 2 बार अंडर रूट आपको करना है। पहले एक बार करते हैं। 72 में से 2 बार निकालेंगे बचा 36। 72 में से 2 बार निकालेंगे बचेगा 36। आप बोलोगे सर 36 रूट 5, आप बोलोगे हाँ जी। ठीक है भैया, अब स्क्वायर का सम करके 161 बनना चाहिए। 161 तो कैसे ब्रेक करूं मेरे प्यारे भाई? 36 को मेरे दिमाग में एक ही चीज आती है, मैं इसे लिखूंगा 9 चौक 36। 36 को मेरे दिमाग में एक ही चीज आती है 9 चौक 36। भाई मेरा दिमाग इतना तेज चलता है कि छोटे छोटे नंबर का स्क्वायर करूंगा तो जाके 161 आएगा। ध्यान से देखेंगे, ये आपका a है, ये आपका b है। कैसे भाई? 9 का स्क्वायर 81 है, और 4 रूट 5 का स्क्वायर करेंगे। 4 रूट 5 का स्क्वायर होता है 16 पंजे 80, और 81 प्लस 80 हो गया 161। यानी कि मेरे दोस्तों सेटिस्फाई हो रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बन गया। तो इसका जो अंडर रूट आएगा, इसका अंडर रूट आएगा 9 प्लस 4 रूट 5। इसका अंडर रूट 9 प्लस 4 रूट 5 आ गया मेरे प्यारे। आप बोलोगे हाँ सर 9 प्लस 4 रूट 5। अब फिर वापस से दोबारा से इसका अंडर रूट लेना है। 2 बार अंडर रूट लेना है ना। ये फोर्थ रूट है, पहले हमने इसका अंडर रूट लिया, फिर दोबारा से हमको अंडर रूट लेना है। 9 प्लस 4 रूट 5 का स्क्वायर रूट क्या होगा भाई साहब? जवाब दो। 9 प्लस 4 रूट 5 का। अब मेरे दोस्त यहाँ से 2 बाहर निकालेंगे, पहले 2 भी बनाना होता है, 2 दूनी 4। आपको 2 भी बनाना होता है मेरे दोस्तों, 2 दूनी 4 ही रास्ता है। आप देखो 2 का स्क्वायर 4 है, रूट 5 का स्क्वायर 5 है, 4 प्लस 5 9। आप बोलोगे हाँ जी सर, यानी कि इसका जो अंडर रूट आएगा वो क्या आएगा? दोबारा से अंडर रूट लेंगे, 2 प्लस रूट 5 ही आ गया मेरे प्यारे भाई। तो यानी कि इस सवाल में आपको 2 बार अंडर रूट लेना पड़ा। क्लियर है? सवाल में किसके बराबर बोला है? सवाल में ये a प्लस बी रूट 5 के बराबर बोला है। अब प्री और मेंस के सवालों में यही फर्क होता है। प्री मेंस के सवालों में कि प्री में आपको एक स्टेप करना है, लेकिन मेंस में आपको 2 2 3 3 स्टेप करने पड़ते हैं। इतना ही फर्क है। ठीक है? प्री लेवल के सवाल मैंने कल की क्लास में करवा दिए थे, आज मेंस के सवाल है। आपसे a प्लस बी पूछा, कंपेयर करो बच्चों, कंपेयर, तुलना करो। भाई a की जगह क्या लिखा हुआ है? 2। यहाँ रूट 5 का क्वेश्चन b है, यहाँ रूट 5 में किससे गुणा हो रही है? 1 से। 1 किससे गुणा हो रही है? 1 गुणा रूट 5 होता है। b का मान 1 है, और 2 प्लस 1 यानी कि 3। सवाल का आंसर 3 है, ए ऑप्शन। आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया। आगे चलेंगे, सवाल नंबर 27 आपके सामने दोस्तों। ये क्वेश्चन है, जरा आप इस सवाल को करके बताइएगा। ये सवाल 2020 के मेंस का है। ठीक है? प्री प्लस मेंस में आपको एक ही साथ पढ़ा रहा हूं। मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे बच्चे जिनकी मानसिक क्षमता है नहीं मेंस का पढ़ने की अभी, लेकिन आपको प्री प्लस मेंस एक साथ पढ़ना है। पता है वो बच्चे होते हैं जो 4 4 साल तक तैयारी करते हैं, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। वो ज्यादातर कौन से बच्चे होते हैं? वो बच्चे होते हैं भैया पहले प्री की तैयारी कर लेते हैं, मेंस बाद में देखेंगे, है ना? प्री पढ़ लेते हैं पहले, मेंस बाद में देखेंगे। उनका कभी कुछ घंटा होना ही नहीं है। अगर आप कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, कोई चैप्टर पढ़ रहे हो, कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, तो पूरा पढ़ो शुरू से लेकर आखिर तक। आप सवाल की जात्री बन सकते हैं इंसान की तरह कि आसान है, इसको प्री के लिए पढ़ लेते हैं, इसको छोड़ के मेंस में पढ़ लेंगे। ऐसा कभी होता ही नहीं है, क्योंकि ये सीक्वेंस दोबारा कभी नहीं बनने वाला जो अब आप पढ़ रहे हो। यदि x बराबर माइनस रूट 3 प्लस अंडर रूट ऑफ 3 प्लस 8 इंटू अंडर रूट में 7 प्लस 4 रूट 3 है, अंडर रूट 7 प्लस 4 रूट 3 है, जहां x ग्रेटर देन 0 है, x पॉजिटिव है, तो आपसे पूछा x का मान क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने है। देखो बच्चों, इस सवाल को करने के मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा, 2 तरीके। ठीक है जी? एक तरीका है सॉल्व करना, दूसरा तरीका होगा ऑप्शन से। ध्यान से सुनिएगा। सवाल में क्या है? x बराबर अंडर रूट ऑफ माइनस का रूट 3। ठीक है जी? x बराबर, जल्दी जल्दी करा करो यार, इतना क्यों समझ पाते हो? x बराबर माइनस रूट 3 दिमाग लेके पैदा हुए हो, खाली दिमाग पैदा हो गए हो। माइनस रूट 3 प्लस अंडर रूट ऑफ। अगर इस सवाल को सॉल्व करना है तो अंदर से सॉल्व करना होगा। सबसे पहले ये बताओ ये क्या आएगा मेरे दोस्तों? ये क्या आएगा? जवाब दीजिएगा। ये क्या होगा? बोलिए क्या होगा? ये 7 प्लस 4 रूट 3 का अंडर रूट। 4 का मतलब होता है 2 दूनी 4। पहले आप 2 बाहर निकालिए, गुणा रूट 3। अब अगर ध्यान से देखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 है, रूट 3 का स्क्वायर 3 है, 4 3 7 बिल्कुल सेटिस्फाई हो रहा है। यानी कि इसका जो अंडर रूट आएगा वो 2 प्लस रूट 3 होगा। जो इसका अंडर रूट आएगा इसका वो 2 प्लस रूट 3 हो जाएगा। 2 प्लस रूट 3 इसका अंडर रूट क्या हो जाएगा?
इसका अंडर रूट क्या आ जाएगा 2 प्लस रूट 3। बोलो बात समझ में आई? तो सबसे पहले आप इसी का अंडर रूट लिख लेंगे 2 प्लस रूट 3। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, एक पैसे का इसमें डाउट नहीं, अंदर से निकालते चलेंगे। ठीक है जी, अब ध्यान सुनिएगा। अब 8 की 2 में गुणा होगी 16, 16 में 3 ऐड करूंगा 19, 19 हो गया। 19 प्लस 8 की रूट 3 में गुणा होगी 8 रूट 3। अब सवाल ये हो गया मेरे दोस्तों, ये सवाल हो गया, बोलो ये हो गया। अब वापस से इसका अंडर रूट करेंगे, वापस से इसका अंडर रूट करेंगे बच्चों। जैसे 8 है, 8 रूट 3 8 मतलब क्या होता है 2 चौक 8, 2 चौक 8। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर। ध्यान से देखेंगे तो 4 का स्क्वायर 16, रूट 3 का स्क्वायर 3 और 16 प्लस 3 19, इन दोनों के स्क्वायर का सम 19 है। तो इसका जो अंडर रूट आएगा वो आएगा 4 प्लस रूट 3। इसका अंडर रूट आएगा भाई साहब 4 प्लस रूट 3। तो आपको यहां पे दो बार अंडर रूट निकालना पड़ा है सॉल्व करने के लिए। रूट 3 से माइनस रूट 3 कट गया, बचा 4 और x बराबर 4 का अंडर रूट आ गया 2। तो इस सवाल का आंसर 2 है, ऑप्शन नंबर ए। ये सवाल को करने का बेसिक तरीका है और नॉर्मल बालक ऐसे ही करेगा, किताबों में भी ऐसे ही दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर हम इस सवाल के ऑप्शन को देखें तो इस सवाल के ऑप्शंस काफी दूर दूर हैं, इस सवाल के ऑप्शन काफी दूर दूर हैं। ठीक है जी, आपको सही तो बहुत नजदीक है बेटा, नजदीक नहीं है ऑप्शन 1 2 3 4 काफी दूर दूर है। मैं इसको एग्जैक्ट, क्योंकि ये जो 1 2 3 4 है अगर मैं इनका वर्ग करूं तो बहुत 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 1 का स्क्वायर 1, काफी दूरी पे होता है। तो इस सवाल में एग्जैक्ट कैलकुलेशन करता ही नहीं हूं। इस सवाल में एप्रोक्स मान निकाल लेता हूं, एप्रोक्स। आप बोलोगे हां जी सर, भाई मैं ये बात अच्छी तरीके से जानता हूं कि रूट 3 क्या होता है। रूट 3 जो होता है वो 1.7 होता है। मैं एग्जैक्ट कैलकुलेशन करूंगा ही नहीं, मैं एप्रोक्स कैलकुलेशन करूंगा। एप्रोक्स थोड़ा जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो ना, बिल्कुल मत करो, भाग में जाओ, इतना टाइम थोड़ा है। रूट 3 1.7, 1.7 का 4 गुना है 6.8, 6.8 को 7 ही मान लो, 7 हो गया लगभग। 7 में 7 जोड़ूंगा 14, तो 14 का अंडर रूट क्या आएगा लगभग 4 आएगा, लगभग 4। भाई 7 और 7 14, 14 का अंडर रूट लगभग 4 आएगा, कि 4 का स्क्वायर 16, 4 4 की जब 8 में गुणा होगी 32, 32 में 3 जोड़ूंगा 35, 35 हो गया। 35 का अंडर रूट लगभग 6 आएगा, लगभग 6, 35 का अंडर रूट लगभग 6 आएगा। अब 6 में से रूट 3 घटाएंगे, जब 6 में से रूट 3 घटाएंगे 6 आ गया। 6 में से रूट 3 घटाएंगे, रूट 3 क्या होता है 1.7, 6 में से 1.7 घटाएंगे तो 4.3 आया, और 4.3 का अंडर रूट आएगा लगभग लगभग आपका अप्रॉक्सिमेट 2, यानी कि आंसर जो भी होगा वो 2 के नजदीक आएगा, और 2 के नजदीक एक ही आंसर है। बात समाप्त। और इस तरीके से आपको सवाल सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन आपसे और पूछता हूं 28 नंबर, ये प्रीवियस क्वेश्चन नहीं है, ये मैंने बनाया है, बताइएगा जल्दी से इस सवाल का क्या आंसर है मेरे दोस्तों जी। यदि x बराबर है अंडर रूट 2 प्लस रूट 3 माइनस अंडर रूट 4 प्लस रूट 5 प्लस रूट 17 माइनस 4 रूट 15, तो आपसे पूछा है 36 की पावर x बटे 2 का मान क्या होगा। x ग्रेटर देन 0 है, x एक पॉजिटिव नंबर है। ऑप्शन आपके सामने है मेरे दोस्तों, करिएगा जी सवाल को जी। यदि ये x बराबर है, ये x बराबर दिया है, तो आपसे पूछा 36 की पावर x बटे 2 क्या होगा। 36 की पावर x बटे 2, आप बोलोगे हाँ जी सर 36 की पावर x बटे 2 का क्या मतलब है। 36 की पावर x बटे 2 का मतलब है पागलो 36 की पावर 1 बटे 2 और उसकी होल पावर x। 36 की पावर 1 बटे 2 क्या 6, यानी कि 6 की पावर x हुआ। आपको 6 की पावर x का मान निकालना है। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप मुझे बताइएगा क्या होगा जी। इस सवाल को करने के दो तरीके, या तो इसको सॉल्व करके x का मान निकालो। सॉल्व कैसे करेंगे, अंदर से अंडर रूट लेना शुरू करो, सॉल्व करते हुए लाओ पागलों की तरह। दूसरा, इस सवाल में x का मान निकालो ही मत, ऑप्शन से चेक करो। भाई 1296 कब आएगा आंसर, 6 की पावर 4 होता है 1296, 1296 कब आएगा जब x का मान 4 हो। 6 कब आएगा आंसर, जब x का मान 1 हो। 6 की पावर 1 करने पर 6 आता है। 1 कब आएगा आंसर, जब x की जगह 0 हो मेरे प्यारे भाई, कि 6 की पावर 0 करने पर 1 आता है। 36 कब आएगा आंसर, जब x बराबर 2 हो, यानी कि x का मान या तो 0 आना चाहिए, या 2 आना चाहिए, या 4 आना चाहिए, या 1 आना चाहिए। इन चारों में से कोई होगा x का मान, आप बोलोगे हाँ जी सर होगा। अब सवाल में ये बोला है x ग्रेटर देन 0, x पॉजिटिव है। अगर x ग्रेटर देन 0 है तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। एक आंसर तो आपका देखते ही हट गया, दो ही 3 ही ऑप्शन बचे। अब मुझे चेक करना है मेरे दोस्तों। अब मैं यहां से निकालूंगा x का मान, और मैं एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं करूंगा, मेरे पास टाइम नहीं है, इतना बिजी आदमी है। बिजी दिखाया करो अपना, कोठारी आदमी की कोई इज्जत नहीं है जो बस सॉल्व करता रहेगा धोखी तरह। ठीक है, नहीं समझ आ रहा तो छोड़ दो, हर आदमी के समझ में जरूरी नहीं है। ठीक है, तो x का एप्रोक्स मान कैलकुलेट करो, लगभग मान निकालो x का, लगभग मान क्या आएगा मेरे दोस्तों। अब मैं अंदर से सॉल्व करना शुरू करूंगा। एप्रोक्स में रूट 15 क्या होता है, रूट 15 होता है लगभग 4, रूट 15 लगभग 4 होता है। 16 का रूट 4 होता है ना, 15 का रूट लगभग 4 आएगा, तो 4 चौक 16, 17 में से 16 गया 1, 1 का रूट आएगा 1, 1 आया, 1 आ गया बच्चों 1। अब 4 में 1 जोड़ूंगा 5, अब 5 में रूट 5 जोड़ूंगा, रूट 5 होता है 2.23, यानी कि हो गया 7.23, 7.23 हो गया। 4 4 में 1 जोड़ूंगा 5, 5 में रूट 5 जोड़ूंगा 2.23, तो 7.23 का अंडर रूट क्या आएगा, 7.23 का अंडर रूट। तो ये लगभग आपका आएगा मेरे दोस्तों, लगभग 2.7 के आसपास, 2.7 के आसपास। 27 के स्क्वायर 729 है ना, तो 7.23 है, तो इसका लगभग इस पूरी संख्या का अंडर रूट आ जाएगा 2.7, 2.7। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये है माइनस 2 में जब रूट 3 जोड़ूंगा तो 3.7 आता है। जब मैं रूट 3 का मान है 1.7, 2 में 1.7 जोड़ूंगा 3.7, 3.7 में से 2.7 घटाऊंगा तो 1, यानी कि x का मान अंडर रूट 1 आया है, यानी कि एप्रोक्स 1। तो x की जो वैल्यू है वो एप्रोक्स में 1 आ रही है। समझ में आया ना भाई, ये जो कैलकुलेट किया मैंने 7.23 आया, 7.23 का अंडर रूट लगभग 2.7 होता है। कैसे, अरे 27 का स्क्वायर 729, 7.29 का अंडर रूट 2.7 है, तो 7.23 का भी लगभग 2.7 ही होगा। ये 2.7 है, 2 में रूट 3 जोड़ूंगा तो 3.7, 3.7 में से 2.7 घटाऊंगा लगभग 1, और 1 का अंडर रूट 1, तो x का मान लगभग 1 आया है, तो आंसर 6 की पावर 1 6 होगा। ये सवाल का आंसर है बी ऑप्शन, खत्म। और आप इस तरीके से सवालों को सॉल्व करेंगे तो जाके आपका सिलेक्शन होगा, अदरवाइज तो कुछ नहीं हो सकता आपका। आगे चलेंगे, अगला सवाल 29वां करिए। ठीक है, देखो समझाने में आपको चाहे जितना भी टाइम लगे, लेकिन करना जो है वो बहुत जल्दी हो जाएगा। समझाने में चाहे घंटा ले ले इसे हम आपको एप्रोक्सीमेशन से, लेकिन पेपर में 10 सेकंड में किया जा सकता है जी। ये चैप्टर कब तक चलेगा, सुनो भाई कह रहे हैं चैप्टर कब तक चलेगा भैया, सुनो ये चैप्टर 10 मिनट में खत्म हो जाएगा। मैं बस एक लाइन लिख देता हूं, डू योरसेल्फ। आप मुझे ये लिख के दे दो पेपर पे कि सर हम इस चैप्टर को अपने आप कर लेंगे, आपको बिल्कुल भी कराने की जरूरत नहीं है। अगर हमसे सवाल नहीं होता या हम पेपर में नहीं कर पाते तो इसमें आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, कृपया हमको हमारे हाल पे मरने दो। ये लाइन लिख के दे दो और मैं 10 मिनट में खत्म कर दूंगा। आप ये चाहते हो कि सर जल्दी खत्म करवाइए तो मैं 10 सवाल करवा देता हूं, छोड़ छोड़ के बाकी आप खुद कर लेना। मैं तुमको इस हिसाब से पढ़ा रहा हूं कि अगर तुम ये केवल सीट सॉल्व कर लो, एक भी किताब ना सॉल्व करो, एक भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ना सॉल्व करो, तो भी आप गणित में कर लोगे। मैं वो पढ़ा रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि अब गणित का वेटेज कम हो गया, लेकिन जितना मैं शीट करवा रहा हूं केवल उतना करो, उसके अलावा अपनी तरफ से कुछ मत करो। पर तुमको समझ नहीं आ रही उस बात का क्या फायदा कि कोई मास्टर 6 घंटे में चैप्टर खत्म कर दे, लेकिन आपको पूरा सीखने के लिए घर पे जाके उसी चैप्टर को 20 घंटे पढ़ना पड़े। फायदा क्या हुआ, कोई फायदा हुआ? द वैल्यू ऑफ दिस, इसका मान बताइए। पेपर का पूछा हुआ सवाल है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है, एक एक टाइप का एक सवाल करवा रहा हूं तो इतना आपको करना पड़ेगा। एक टाइप का एक ही सवाल करवा रहा हूं, मैं बहुत ज्यादा नहीं करवा रहा आपको, लेकिन टाइप इतने सारे सिलेबस इतना ज्यादा कैसे कर लोगे बताओ आप? एक टाइप का एक ही तो सवाल करवा रहा हूं, 10 तो नहीं करवा रहा मैं जी। बताइएगा, इसका मान निकालना। देखो इसका लेना है आपको अंडर रूट,
इसका लेना है फोर्थ रूट लेना। देखिए फोर्थ रूट बाद में लेना, पहले इसका अंडर रूट करो मेरे प्यारे। इसका अंडर रूट क्या आएगा, जवाब दीजिएगा, क्या होगा इसका अंडर रूट, बोलो इसका अंडर रूट क्या आएगा। तो आप कहोगे सर 34 माइनस, क्योंकि फोर्थ रूट है ना तो दो बार अंडर रूट करना पड़ेगा, पहले इसका स्क्वायर रूट लो, 24 में से दो बाहर निकालो बचेगा 12, 12 का मतलब 4 तिया 12 आप बोलोगे, सर 4 तिया 12 हो जाएगा। अब ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, ये देखिएगा ये 4 है, ये 3 रूट 2 है, इनके स्क्वायर का सम 4 का स्क्वायर 16, अब 3 रूट 2 का स्क्वायर 9 दूनी 18, 3 रूट 2 का स्क्वायर करेंगे 18, 16 प्लस 18 34 बन गया, स्क्वायर का सम 34 बन गया है। आप बोलोगे हां जी सर सेट हो गया। तो भाई इसका अंडर रूट क्या आएगा बच्चे, यहां पे गलती कर देंगे जोश में, 4 बड़ा है कि 3 रूट 2 बड़ा है, 3 रूट 2 बड़ा है, तो इसका अंडर रूट जो आएगा वो 3 रूट 2 माइनस 4 आएगा बेटा, 3 रूट 2 माइनस 4। बात को समझे कि नहीं समझे, आप बोलोगे हां जी सर समझे, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 है और 3 रूट 2 का स्क्वायर 18 है, ठीक है जी, मल्टीप्लाई। अब देखो आपको इसका अंडर रूट निकालने की जरूरत नहीं होगी, आप समझिए कि a माइनस b a प्लस b बन गया। अब 4 प्लस 3 रूट 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 3 रूट 2 प्लस 4, ठीक है भाई, चाहे a में b जोड़ो चाहे b में जोड़ो, बात तो एक ही है, ऐसे लिख सकता हूं। अब देखो सवाल सॉल्व हो गया भाई, ये भी अंडर रूट में है, ये भी अंडर रूट में, तो दोनों एक ही चादर में आ जाएंगे। रूट a गुना रूट b क्या होता है, रूट a b, और मैंने आपको समझाया बच्चों a माइनस b गुना a प्लस b क्या बन गया, गलती करो बेटा आप सब लोग, a माइनस b गुना a प्लस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। फॉर्मूला क्यों नहीं देखते आप लोग, अब 3 रूट 2 का स्क्वायर आ गया 9 दूनी 18, 18 में से 16 गया 2, 2 का अंडर रूट यानी कि रूट 2, तो इस सवाल का आंसर बच्चों रूट 2 है, सी ऑप्शन। 2 नहीं आप 2 बता रहे हो, नहीं सूर्यांश ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। आगे चलते हैं, ठीक है, दो आंसर बता रहे, गलत कर रहे हैं आप। एक और है सवाल नंबर 30 से बताइएगा, ये जो क्वेश्चन आपके सामने है ये सीआरपीएफ के पेपर में आया, वो भी कांस्टेबल के पेपर में 2022 में, एकदम लेटेस्ट सवाल है, करिए। आपसे पूछा है यहां पे क्या है 2021 के पेपर में आया था ये सवाल, ठीक है ना। 2021 का रूट आपको निकालना है, 2 रूट 7 माइनस 3 रूट 3 गुणा रूट 55 प्लस 12 रूट 21 का 2021 का रूट आपको निकालना है, और ये ऑप्शन है मेरे प्यारे भाई। अगर कोई बालक समझदार है ना, समझदार, तो देखते ही सवाल का आंसर बता सकता है कि सवाल का जो आंसर होगा वो 1 होगा। आप कहोगे सर कैसे बता सकता है, पहली बात तो इस सवाल का आंसर 0 हो नहीं सकता। 0 कब आएगा आंसर, जब अंदर संख्या 0 बने, जब अंदर की संख्या 0 बनेगी, 0 का 2021 का रूट निकालेंगे तब 0 आएगा। अंदर 0 तो है नहीं संख्या भाई, ये तो 0 के अलावा कोई नंबर है, तो 0 तो आ नहीं सकता। दो आंसर कब आ सकता है, जब अंदर 2 की पावर 2021 बने, 2 की पावर 2021 का 2021 का रूट लोगे तब 2 आंसर आएगा 2, यानी कि मेरे दोस्तों अंदर 2 की पावर 2021 तो है नहीं, ये तो बहुत मरा हुआ नंबर है, तो ये आंसर भी नहीं आएगा। हम 1 के बारे में ये नियम जानते हैं कि 1 का कितना भी बड़ा रूट चढ़ा लो, 1 का कितना भी बड़ा रूट चढ़ा लो 1 नहीं आता है। इस वजह से मेरे दिमाग ने काम किया कि सवाल का आंसर 1 ही हो सकता है, अंदर 1 ही बन रहा होगा। ये हुआ जो बच्चे दिमाग से सोचते हैं, जो कॉमन सेंस है, जिन्होंने अच्छी पढ़ाई करी है बचपन में, जो नहीं सोच पाते इतना वो सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे कि 2021 का रूट निकालना है तो अंदर वाली चीज को कैलकुलेट करो। ये 2 रूट 7 माइनस 3 रूट 3 बताओ ये क्या है बच्चों, रूट 55 प्लस 12 रूट 21 का मान क्या आएगा। 12 का मतलब होता है बच्चों 2 छिक्का 12, 2 छिक्का 12, 6 का मतलब 3 दूनी 6, और रूट 21 का मतलब 7 या 21, रूट 7 गुना रूट 3, ये हो जाएगा रूट 7 गुना रूट 3। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, ठीक है जी। अब देखो जोड़ के 55 बनना चाहिए, देखो 3 रूट 3 और 2 रूट 7, ये a है ये आपका b है, ध्यान सुनिएगा। 3 रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा ये 27, 2 रूट 7 का स्क्वायर 28, 27 प्लस 28 मेरे दोस्तों 55। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, स्क्वायर का सम करके 55 बनना चाहिए। 3 रूट 3 का स्क्वायर 27 होता है, 9 के 27, 2 रूट 7 का स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर 4, रूट 7 का स्क्वायर 4 7 28, यानी कि जो इसका अंडर रूट होगा वो 2 रूट 7 प्लस 3 रूट 3, इसका जो अंडर रूट आएगा वो क्या आएगा 2 रूट 7 प्लस 3 रूट 3, 2 रूट 7 प्लस 3 रूट 3 इसका अंडर रूट आ गया मेरे प्यारे भाई। और ये आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर देखते ही कर लेना है, कॉपी में उतारना नहीं है सवाल। इस सवाल को अगर आप कॉपी में उतार के फिर सॉल्व करोगे तो 10 सेकंड तो वही खत्म हो गया। कंप्यूटर स्क्रीन पे देखना है, ऑनलाइन ऑनलाइन ही कंप्यूटर पे ही लिखना समझना है, और सीधा ये स्टेप लिखना है कॉपी में, ठीक है जी। आप बोलोगे हां जी सर अब सवाल सॉल्व, अगर आप देखोगे तो अंदर a माइनस b गुना a प्लस b बन गया, और a माइनस b गुना a प्लस b क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, बीच में गुणा है तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन गया। आप बोलोगे हां जी सर a स्क्वायर 2 रूट 7 का स्क्वायर 28 माइनस 3 रूट 3 का स्क्वायर 27, और 28 माइनस 27 1, 1 का कितना भी रूट आप चढ़ाते रहो 1 की कितनी भी पावर करते रहो 1 ही आएगा, बात समाप्त, क्लियर है। आप बोलोगे हां जी सर बहुत बढ़िया समझ में आई ये बात। आगे चलेंगे, सवाल नंबर 31 करो जल्दी से फटाफट, ठीक है बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जी, 31वां सवाल, द वैल्यू ऑफ 1/9 माइनस 4 रूट 5 के स्क्वायर प्लस 1/9 प्लस 4 रूट 5 के स्क्वायर का मान ज्ञात करें। ऑप्शन आपके सामने है मेरे प्यारे भाई। तो भाई ये तो रेशनलाइजेशन है, परिमीकरण, पहले इसका परिमीकरण करो तो चीज आसान होगी। अब ये 1/9 माइनस 4 रूट 5 है तो इसका रेशनलाइजेशन होगा 9 प्लस 4 रूट 5 मेरे प्यारे भाई, ठीक है भाई। नीचे आएगा स्क्वायर का डिफरेंस, 9 का स्क्वायर क्या सी होता है। अगर मैं आपसे कहूं कि 1/9 माइनस 4 रूट 5 है, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आप कहोगे सर इसकी वैल्यू होगी 9 प्लस 4 रूट 5। क्यों मेरे दोस्तों, स्क्वायर का डिफरेंस 1 है, अगर स्क्वायर का डिफरेंस 1 है तो सीधा साइन रिवर्स हो जाता है, कल ही समझाया था। 9 का स्क्वायर क्या होता है, 4 रूट 5 का स्क्वायर 16 5 जैसे होता है, स्क्वायर का डिफरेंस 1 है तो ये हो जाएगा। लेकिन बच्चों यहाँ स्क्वायर हो रहा है वर्ग, अगर यहाँ स्क्वायर हो रहा है तो यहाँ भी स्क्वायर होगा वर्ग, बस इतना ही तो चेंज है, और तो कोई चेंज नहीं है मेरे दोस्तों। यानी कि आएगा 9 प्लस 4 रूट 5 का स्क्वायर, और इसका जब रेशनलाइजेशन करेंगे बच्चों आएगा 9 माइनस 4 रूट 5 का स्क्वायर, 9 माइनस 4 रूट 5 का स्क्वायर। आप बोलोगे हां जी सर ये मेंटली करना था, आपको लिखना नहीं था। अब देखो ये सवाल बन गए तो मैंने आपको पढ़ाया है बच्चों, क्या मैंने आपको पढ़ाया है a प्लस b स्क्वायर प्लस a माइनस b स्क्वायर, a प्लस b स्क्वायर प्लस a माइनस b स्क्वायर क्या होता है, ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81 प्लस 4 रूट 5 का स्क्वायर, 4 रूट 5 का स्क्वायर 16 5 80, तो हो गया 161, 161 का दुगना 322, तो 322 इस सवाल का आंसर है, ए ऑप्शन करेक्ट है, बात समाप्त। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन बताइएगा सवाल नंबर 32, जल्दी से बनाइएगा। सवाल 2016 के मेंस के एग्जाम में आया था और मुझे हर एक बच्चे से सवाल का आंसर चाहिए, करिएगा करिए जल्दी से, 50 सवाल तक करने हैं आज हमको टारगेट। बत्तीसवां, अगर आपको सिलेबस जल्दी करने की चुल है तो तभी संभव है जब आप तेज समझो। मैं एक बार बताऊं और आप दूसरी बार पूछने की हिम्मत ना हो किसी की। एक सवाल मैं कर रहा हूं, आगे के 3 सवाल तुम खुद से कर लो, तो है इतनी मानसिक क्षमता के साथ बैठे हो तो बताओ। मनीष इससे स्लो नहीं हो सकता बेटा, इससे स्लो पढ़ना तो किसी मृत मास्टर के पास जाइए जो बिल्कुल स्लो करके पढ़ा रहा हो, ठीक है ना, एनर्जीहीन व्यक्ति के पास। 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर अपॉन दिस, इसका आंसर आपको बताना है। देखो बड़ा बेसिक सवाल है, केवल आपको सिंपलीफाई करना है। सबसे पहले ऊपर देख लेते हैं, 36 64 100 100 प्लस 100 200 और 81 और 49 जो इजी नंबर जोड़ते हैं ना उन्हें जोड़ता हूं। 81 और 49 कितना आ जाएगा 130, 200 में 130 जोड़ेंगे 330, ऊपर 330 हो गया, 330 बटे, यानी कि आंसर 330 का कोई फैक्टर आना चाहिए। 330 का फैक्टर ऑप्शन के हिसाब से एक ही है, 330, बात समाप्त खत्म। इतना जल्दी सवाल किया जा सकता है मेंस का। नीचे आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, ऊपर 330 है, नीचे कुछ भी करो आंसर तो 330 का टुकड़ा आएगा ना, 330 का फैक्टर एक ही नंबर है, खुद 330 ऑप्शन के हिसाब से, बात समाप्त, ठीक है जी।
आप बोलोगे हाँ, अगर आप सॉल्व करोगे तो भी हो जाएगा। भाई ये बताओ 7 प्लस 4 रूट 3 का अंडर रूट क्या है? 4 का मतलब हो गया बच्चों 2 दूनी 4। अब 2 का स्क्वायर 4 है, रूट 3 का स्क्वायर 3 है, 4 3 7, तो इसका अंडर रूट आएगा 2 प्लस रूट 3। ठीक है बच्चों, नीचे अगर आप देखोगे माइनस, ये बताओ इसका अंडर रूट क्या है? भाई 2 तो है, इसको लिख सकते हो रूट 3 into 1। भाई रूट 3 और 1 का स्क्वायर करके 4 आ रहा है, तो इसका अंडर रूट आएगा रूट 3 प्लस 1, रूट 3 प्लस 1। अगर आप देखोगे तो रूट 3 से रूट 3 कट जाएगा, 2 में से 1 घटाएंगे 1, तो नीचे 1 बन रहा है। इस वजह से सवाल का आंसर 330/1 330 आएगा, लेकिन करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है जी, आगे चलते हैं, अगला सवाल ये बताएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके सामने बनाओ। बहुत बढ़िया बच्चों, अगला टाइप आपके सामने सभी लोग, अगला टाइप आपके सामने, नेक्स्ट टाइप, नेक्स्ट वैरायटी आप सभी बच्चों के सामने आएगा। चलिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने आपको समझाया है, ठीक है, एक बार मैं दोबारा समझाता हूं कि मुझे बताओ a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होगा? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बताइएगा। मैं आपसे पूछूं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आप कहोगे सर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ab प्लस ट्वाइस ऑफ bc प्लस ट्वाइस ऑफ ca। ये आएगा, आप बोलोगे हाँ जी सर ये आएगा a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। बच्चों यहाँ से दो कॉमन लेके भी लिखा जा सकता है कि यहाँ से दो कॉमन ले लो। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर। अब स्टूडेंट अगर मैं आपसे ये पूछने लगूं कि बताइएगा a माइनस बी प्लस सी का स्क्वायर क्या होगा, अगर मैं आपसे पूछने लगूं कि a माइनस बी प्लस सी का स्क्वायर क्या होगा, ये फॉर्मूला मैं आपसे पूछूं, तो बच्चों कुछ भी नया नहीं है। यहाँ मेरे प्यारे भाई बस b की जगह माइनस बी हो गया, b की जगह क्या हो गया माइनस का b, तो b की जगह माइनस बी रख दो a स्क्वायर। अब b की जगह माइनस बी रखेंगे तो माइनस बी का स्क्वायर करने पर भी b स्क्वायर आएगा, माइनस बी का स्क्वायर करने पर भी b स्क्वायर आएगा, प्लस प्लस सी स्क्वायर। मेरे प्यारे सी स्क्वायर आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मेरे प्यारे भाई यहाँ पे ध्यान से सुनेगा, 2ab मेरे दोस्तों, तो अगर आप देखोगे तो कितना आएगा 2ab, b की जगह माइनस बी रखना, b की जगह माइनस बी तो माइनस का 2ab होगा, b की जगह माइनस बी रखोगे तो माइनस का 2bc हो जाएगा। अब दो दो की गुणा करनी, a और c दोनों पॉजिटिव है तो प्लस का 2c आएगा। क्लियर है, तो फॉर्मूला बनेगा जी ये। इसका मतलब ये वो सिंप्लीफिकेशन बताया है कि ये वाली चीज सेम रहेगी मेरे दोस्तों, ये वाली चीज फॉर्मूले में सेम रहेगी, सेम, ये चीज नहीं बदलेगी। आप बोलोगे हाँ जी सर ये चीज नहीं बदलने वाली, बदलेगा क्या ये? यहाँ अगर b नेगेटिव है मेरे दोस्तों तो देखो दोनों ही जगह b नेगेटिव है, जहां जहां b है वहां वहां नेगेटिव आएगा, जहां जहां b है वहां वहां नेगेटिव आएगा। समझ में आ गया? ठीक है, सिंप्लीफिकेशन मैंने आपको बताया था, तो ये तो बहुत बेसिक सवाल है, इस पे सिंप्लीफिकेशन वाले सवाल सिंप्लीफिकेशन में हो गए। अब इसी कंसेप्ट पे शर्ट्स वाले सवाल शर्ट्स में पढ़ाऊंगा। अब जैसे मैं आपसे पूछता हूं मेरे प्यारे भाई कि ये बताइएगा इसका अंडर रूट बताओ क्या होगा, इसका अंडर रूट क्या होगा? हम्म, जी ये सवाल आपके सामने आ गया। अंडर रूट 23 प्लस 2 रूट 77 माइनस 2 रूट 35 माइनस 2 रूट 55, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? जवाब दीजिएगा मेरे प्यारे सभी बच्चे, इस सवाल का जवाब देंगे दोस्तों। रूट 23 प्लस 2 रूट 77 माइनस 2 रूट 33 माइनस 2 रूट 55, इसका अंडर रूट इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? ये सवाल आपके सामने आ जाता है सपोज एग्जाम में। बहुत बेसिक सवाल है मेरे प्यारे में, देखिएगा अगर अंडर रूट के अंदर आपको चार चार टर्म दिखाई दे रही हैं, चार चार टर्म, यानी कि ये a प्लस बी प्लस सी के स्क्वायर के फॉर्मूले से इस वाले कंसेप्ट से सॉल्व होगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर आप इरेशनल नंबर का स्क्वायर करते हैं, इरेशनल नंबर का, तो ये वाली जो चीज है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये वाली जो चीज है हमेशा इंटीजर आनी है। अगर किसी अंडर रूट का आप स्क्वायर करेंगे, अंडर रूट का किसी अंडर रूट का भी स्क्वायर करेंगे तो ये वाली चीज हमेशा इंटीजर आएगी, ये वाली चीज हमेशा पूर्णांक आएगी मेरे प्यारे भाई। यानी कि मेरे दोस्तों जो शर्ट्स आएगा वो केवल यहां से आएगा, जो रूट वगैरह आएगा वो केवल यहां पे आएगा मेरे दोस्तों। यानी कि ये जो 23 है ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होगा, और ये 2ab 2bc 2ca की फॉर्म है, 2ab 2bc 2ca। अगर आप अंडर रूट में किसी संख्या का स्क्वायर करते हैं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर करने पर ये वाला पोर्शन की अंडर रूट का स्क्वायर करने पर अंडर रूट हट जाता है, हमेशा इंटीजर आएगा पूर्णांक। लेकिन यहां से रूट की रूट में गुणा होने पर यहां से मेरे दोस्तों हमेशा आपका अंडर रूट वाला पोर्शन आएगा। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर, यानी कि आपको इसी पे ध्यान देना है 2ab 2bc 2ca पे। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो दो तो सभी में कॉमन है, उसको बिल्कुल इग्नोर कर दो। रूट 77 का मतलब 11 7 77, आप बोलोगे हाँ जी सर 11 7 77। 35 का मतलब हो गया बच्चों 5 7 35, 5 7 35, आप बोलोगे हाँ जी सर। और 55 का मतलब हो गया जी 11 5 55, रूट 11 गुणा रूट 5। अब आप लोग देखते ही बता सकते हैं कि यहाँ पे रूट 11 रूट 7 और रूट 5 का खेल है सारा। किसका खेल है? रूट 11 रूट 7 और रूट 5 का खेल है। लेकिन बच्चों यहाँ दो जगह नेगेटिव का साइन है, भाई खेल किसका है? रूट 11 रूट 7 और रूट 5, इन तीनों का मेरे दोस्तों खेल है। यहां पर आप बोलोगे हाँ सर ए बी बी सी सी ए की जो वैल्यू है वो ये है, ए बी सी के मान क्या? रूट 11 रूट 7 रूट 5। ये बात समझ में आई? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ दो जगह नेगेटिव का साइन है, यानी कि इनमें से कोई एक ना एक जरूर नेगेटिव रहा होगा, इनमें से कोई ना कोई एक जरूर नेगेटिव रहा होगा। अब बताओ मेरे दोस्तों दोनों जगह कॉमन क्या है? यहाँ दोनों जगह नेगेटिव का साइन है और दोनों ही जगह अंडर रूट 5 आ रहा है। दोनों ही जगह क्या कॉमन नंबर आ रहा है? दोनों ही जगह रूट 5 आ रहा है, यानी कि मेरे जो रूट 5 है यही आपका नेगेटिव होगा, ये दोनों पॉजिटिव होंगे। तो इसका जो अंडर रूट आएगा वो रूट 11 प्लस रूट 7 माइनस रूट 5 आएगा। अगर आप ध्यान से देखोगे ये जो 23 है मेरे प्यारे, जो 23 है ये क्या है? 11। ये जो 23 है मेरे दोस्तों जो 23 है, 23 का मतलब है 11 प्लस 7 प्लस 5, ये ना आप बोलोगे हाँ जी सर 11 7 5, 11 प्लस 7 प्लस 5, 11 7 18 5 23। 11 का मतलब रूट 11 का स्क्वायर, 7 का मतलब रूट 7 का स्क्वायर, 5 का आप लिख सकते हो रूट 5 का स्क्वायर। तो मेरे प्यारे भाई ये वाला जो पोर्शन आएगा ये इजीली इंटीजर बनता है, ये वाला पोर्शन इंटीजर आएगा मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हाँ जी सर। गौर से देखेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca फॉर्म में, यहाँ दोनों ही जगह नेगेटिव आ रहा है बेटा, और दोनों जगह कॉमन नंबर क्या है? रूट 5, यानी कि रूट 5 ही आपका नेगेटिव रहा होगा, बाकी दोनों पॉजिटिव होंगे। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ये कंसेप्ट क्लियर हुआ सभी बच्चों को? सिंपल है कि नहीं? अगर मैं आपसे पूछने लगूं कि a प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर बताओ क्या होगा, तो आप मुझे जवाब दोगे सर ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये तो एज इट इज आएगा। अब दो दो की गुणा करेंगे, a और b की गुणा करेंगे, दोनों पॉजिटिव है, 2ab आएगा। अब c नेगेटिव है, माइनस का c है, b की c में गुणा करेंगे नेगेटिव आएगा माइनस 2bc, यानी कि जहां जहां c है वो नेगेटिव हो जाएगा। a की माइनस c में गुणा करेंगे माइनस 2c, ये फॉर्मूला बनेगा। तो दोनों ही जगह नेगेटिव है, दोनों ही जगह रूट 5 है, तो रूट 5 कॉमन जो है नेगेटिव रहा होगा, बाकी पॉजिटिव। ठीक है, तो मैंने पूरा डिटेल में आपको लिख के बता दिया, पहले कंसेप्ट समझाया। यहाँ दोनों ही जगह रूट 5 है, रूट 7 रूट 11 तो नहीं, दोनों जगह चलेगा। अब हम इस पे सवाल करेंगे, ये करो जैसे सवाल नंबर 33। यदि अंडर रूट 15 प्लस अंडर रूट 60 प्लस अंडर रूट 84 प्लस अंडर रूट 140 बराबर है रूट a प्लस रूट b प्लस रूट c के, तो आपसे पूछा है a प्लस b प्लस c का मान क्या होगा। आपके पास इस सवाल को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा टाइम करेगा, बेसिक सवाल है।
यदि अंडर रूट 15 प्लस अंडर रूट 60 प्लस अंडर रूट 84 प्लस रूट 140 बराबर ये है, तो आपसे पूछा है इसका मान क्या होगा ए प्लस बी प्लस सी का। अब इस सवाल को करने के दो तरीके हैं, क्योंकि यहाँ पे जो चीज पूछी है, मतलब इस सवाल को करने का तरीका क्या है कि पहले चार संख्या दिखाई दे रही है ना, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होगा, चार चीजें हैं, पहले इसका अंडर रूट करो, ए बी सी का मान निकालो, फिर वो यहाँ रखो, ये पहला तरीका है। बट यहाँ पे चीज बहुत आसान है मेरे दोस्तों। अगर कभी भी ऐसा सवाल आए, रूट ए प्लस रूट बी प्लस रूट सी पूछा, आपसे क्या पूछा, ए प्लस बी प्लस सी, तो भाई साहब जो नंबर लिखा हुआ 15, ये ए प्लस बी प्लस सी का मान हुआ 15, डी ऑप्शन। कैसे? अगर मैं दोनों तरफ से वर्ग करूंगा, दोनों तरफ से वर्ग करूं, तो दोनों तरफ से वर्ग करने पर आएगा 15 प्लस डॉट डॉट डॉट, और यहां से वर्ग करूंगा रूट ए प्लस रूट बी प्लस रूट सी का वर्ग करूंगा, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ए बी प्लस अंडर रूट बी सी प्लस अंडर रूट सी। अगर मैं दोनों तरफ से वर्ग करूं, अगर आप दोनों तरफ से तुलना करोगे, तो ये वाला पोर्शन ए प्लस बी प्लस सी इंटीजर बनेगा, पूर्णांक, और लेफ्ट साइड में जो इंटीजर बनेगा 15। अगर मैं दोनों तरफ से वर्ग कर लूं, तो इंटीजर पोर्शन जो बनेगा राइट साइड से, वो ए प्लस बी प्लस सी बनेगा इसका वर्ग करने पर, और लेफ्ट साइड से वर्ग करूंगा, अंडर रूट हट जाएगा, ये बनेगा 15, तो ए प्लस बी प्लस सी का मान डायरेक्ट 15 आ जाएगा। ठीक है जी। हाँ, अगर सवाल में ए प्लस बी प्लस सी ना पूछ के ये पूछा होता कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इसका मान बताइएगा, तो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। जी बताओ इस सवाल को कैसे करेंगे। रूट 15 प्लस रूट 60 प्लस रूट 84 प्लस रूट 140। अगर आप इस सवाल को ध्यान से देखेंगे, रूट 15 प्लस रूट 60 का क्या मतलब 15 चौका 60, 2 रूट 15। रूट 84 का मतलब है 21 चौक 84, 21 चौक 84, 4 का अंडर रूट 2 रूट 21। 140 का मतलब बच्चों 4 गुणा 35, 4 का अंडर रूट 2 आता है 35 का रूट 35। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर। बच्चों ये तो इंटीजर पोर्शन है, हम ध्यान देंगे 2ab 2bc 2c पे। 15 क्या 5 दिया 15, ये 15 क्या है मेरे दोस्तों 5 दिया 15, 21 क्या है बच्चों 7 दिया 21, ये 35 क्या है बच्चों 5 7 35। आप बोलोगे हाँ जी सर। यानी कि मैं देखते ही समझ गया कि 5 7 और 3 का खेल चल रहा है, यहाँ पे रूट 5 रूट 7 और रूट 3 का मेरे दोस्तों खेल चल रहा है, और इनके स्क्वायर का सम, इन तीनों के स्क्वायर का सम 5 प्लस 7 प्लस 3 15 दिख रहा है। देखो 5 प्लस 7 12 और 3 15, यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है, इसका अंडर रूट ही आएगा मेरे दोस्तों। इसका अंडर रूट क्या आएगा? रूट 5 प्लस रूट 7 प्लस रूट 3 इसका अंडर रूट आएगा। देखा भाई, इन तीनों के स्क्वायर का सम ही यहाँ पे दिखेगा ना 15। ए बी बी सी सी अगर मिल गया, तो इन तीनों के स्क्वायर का सम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर होना चाहिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर ही 15 है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये सवाल में रूट ए रूट बी रूट सी के बराबर बोला है, तो कंपेयर करो। कंपेयर करेंगे, ए की जगह क्या लिखा हुआ है, ए की जगह 5 लिखा है, 5 का स्क्वायर 25। कंपेयर करो, बी की जगह क्या लिखा हुआ है, रूट बी रूट 7, बी की जगह 7 लिखा है, 7 का स्क्वायर 49 प्लस। कंपेयर करो, सी की जगह 3 लिखा हुआ है, 3 का स्क्वायर 9, तो मेरे दोस्तों कितना आ गया 83। 83 सवाल का आंसर है। अरे भैया कंपेयर करेंगे इसका इससे, ए की जगह क्या लिखा हुआ है 5, बी की जगह क्या लिखा हुआ है 7, सी की जगह क्या लिखा हुआ है 3। आगे चलते हैं, अगला सवाल ये बताइएगा, सवाल नंबर 34 करिए। अंडर रूट लिया खुशी, द एक्सप्रेशन इज इक्वल टू। देखो मेरे पास ये कंसेप्ट है पढ़ाने के लिए, और मेरे पास इस कंसेप्ट को समझाने के लिए 20 मिनट है, और 20 मिनट में मुझे समझाना है। अगर आप 20 मिनट में समझ गए तो ठीक है, नहीं समझ गए तो छोड़ के आगे बढ़ जाइएगा। टाइम लिमिट है, केवल समझाना मकसद नहीं है, 20 मिनट के अंदर समझाना मकसद है, और मैं दूसरे मास्टर की तरह छोड़ तो सकता नहीं इसको। ये बताइए सवाल का आंसर, 2018 के मींस का सवाल है, ये करो। अंडर रूट 10 प्लस 2 रूट 6 माइनस रूट 15 माइनस रूट 10 का मान क्या होगा, करिएगा जल्दी से। बहुत बढ़िया। अब देखो अगर आपको इस सवाल को सॉल्व करना है तो दो रास्ते हैं, या तो आप इसको सॉल्व करो या फिर आप इसको ऑप्शन से बनाओ। ठीक है, जो ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा वो इसका आंसर होगा। अब सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, देखिएगा भाई, रूट के अंदर जो भी संख्या होगी उसका अंडर रूट लेने पर पॉजिटिव आना चाहिए। देखिए बच्चों, आंसर जो भी होगा वो पॉजिटिव आना चाहिए मेरे दोस्तों, पॉजिटिव। अब रूट 3 में से रूट 2 और रूट 5 घटा देंगे तो नेगेटिव आ जाएगा, संभव नहीं है, ये आंसर हो ही नहीं सकता। इस आंसर को देखते ही इग्नोर कर दो, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि रूट 3 में से रूट 5 घटा दोगे, रूट 3 में से बड़े बड़े नंबर घटा दोगे नेगेटिव हो जाएगा, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाओगे, रूट 2 में से रूट 3 घटा दिया, रूट 5 घटा दिया, तो ये भी नेगेटिव आ जाएगा, संभव नहीं है। चलो ये दोनों तो पॉजिटिव हैं। अब मैं सॉल्व अभी नहीं करूंगा भाई, अगर इसका अंडर रूट इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन है, तो आंसर वो ऑप्शन होना चाहिए जिसका वर्ग करने पर ये आ जाए, जिसका वर्ग करने पर ये आ जाए मेरे दोस्तों। अगर मैं इसका वर्ग करूंगा तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर 10 आएगा, लेकिन जब 2ab करूंगा, इन दोनों की गुणा करूंगा तो माइनस का 2 रूट 6 आएगा, 2 रूट 6 प्लस है, इनकी जब गुणा करूंगा 2 2 की गुणा तो माइनस 2 रूट 6 आएगा, तो आंसर ये भी नहीं है, आंसर ये वाला ऑप्शन है डी। ये होता है एक्चुअल सवालों को सोचने का तरीका। मैं इसका वर्ग करूंगा तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर 10 आएगा, 2ab करूंगा 2 रूट 6 आएगा, इन दोनों गुणा करूंगा माइनस का 2 रूट 10 माइनस 2 रूट 10, फिर इनकी गुणा करूंगा माइनस का 2 रूट 15। देखो 2 रूट 15 माइनस का आ रहा है, तो सेटिस्फाई कर गया। मींस का सवाल है, मात्र 2-2.5 सेकंड में हो जाएगा सॉल्व, लेकिन आपके अंदर बुद्धि तो हो इतना करने की। ये बताइएगा सवाल बनाओ बच्चों, एक और सवाल करेंगे ऐसा ही 35वां। व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ दिस, इसका वर्गमूल बताओ। वेरी गुड ऋतिक, आपसे पूछा है कि इसका अंडर रूट क्या होगा, इसका वर्गमूल क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने है, ये सवाल सीडीएस के पेपर का है। तो मैं इतना तो समझ गया कि यहां फॉर्मूला लगना है a प्लस बी प्लस सी के स्क्वायर वाला। अब देखो यहां पे दो जगह माइनस है, यहां भी माइनस है, यहां भी माइनस है, तो इसका मतलब कोई ना कोई एक नंबर नेगेटिव जरूर होगा, कोई ना कोई एक नंबर, या तीनों ही जगह प्लस आ रहा है, तो ये तो आंसर होगा नहीं। अब 3 आंसर मेरे दोस्तों बचे। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर। अब मैं ऑप्शन से चेक करूंगा, अभी भी नहीं, मैं यहां पे सॉल्व करूंगा ऑप्शन से। आंसर वो ऑप्शन होगा जिसका स्क्वायर करने पर ये आए, जिसका स्क्वायर करने पर। अब मुझे चाहिए प्लस का 4 रूट 10, 4 रूट 10 चाहिए, 4 रूट 10, 4 रूट 10 कैसे आएगा बच्चों भाई? अगर मैं इनकी गुणा करूंगा तो आएगा 2 रूट 50, 2 रूट 50 आएगा, 5 2 50, यानी कि मेरे दोस्तों ये तो 4 रूट 10 नहीं होता, तो ये आंसर नहीं है। अगर मैं इनकी गुणा करूंगा तो यहां से मेरे दोस्तों 2ab करूंगा, दो की आपस में गुणा करते हैं, प्लस का 4 रूट 10 आना चाहिए, यहीं से प्लस आएगा, तो ये 4 रूट 10 आ रहा है। इन दोनों की गुणा करूंगा 2ab करूंगा तो 2 दूनी 4, रूट 5 की रूट 2 में गुणा 4 रूट 10 आया। इनकी अगर मैं गुणा करूंगा तो 2 दूनी 4 रूट 20 आएगा, इनकी गुणा करूंगा रूट 2 की रूट 10 में गुणा 4 रूट 20 आएगा, 4 रूट 10 नहीं आएगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। तो आंसर क्या बचा? केवल सी ऑप्शन। ये उत्तर आ गया, बात समाप्त। अरे गधो, डी ऑप्शन नहीं है, सी ऑप्शन आंसर है, सी ऑप्शन है। समझ में नहीं आता क्या? जब मैं बेटा देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c करूंगा, 5 10 15 8 23 तो आना ही आना है, उसको इग्नोर करो, बिल्कुल बिल्कुल इग्नोर करो। फिर मैं देखूंगा कि जब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, अब मुझे यहां पे देखना है 4 रूट 10 प्लस का आना चाहिए, प्लस का 2 2 की गुणा करके मैं यहां पे गुणा करने बैठता हूं, ये भी प्लस, ये भी प्लस, इनकी गुणा करूंगा तो 2 रूट 50 आएगा, 4 रूट 10 नहीं आएगा, ये उत्तर नहीं होगा। यहां गुणा करूंगा मैं इनकी तो यहां से 4 रूट 10 आएगा प्लस का, यहां से गुणा करूंगा इन दोनों की तो यहां से 4 रूट 20 आएगा, मुझे 4 रूट 10 चाहिए, ये भी उत्तर नहीं है। जब 3 ऑप्शन गलत हो गए तो जो चौथा बचा वही सही है। सीन हां नेगेटिव है, ये तो नेगेटिव है भाई, इसको देखने की चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, दो ऑप्शन में मैच होता तो हम तीसरी चीज चेक करते, फिर आगे चलेंगे। लास्ट क्वेश्चन करेंगे इसका, 36वां सवाल करेगा। ये इस चैप्टर का मतलब इस कांसेप्ट का मैक्सिमम लेवल है। यस आशीष, राजीव कहने से पता कैसे करें कौन है, पता करने की जरूरत ही नहीं राजीव, हमें तो 2 2 की गुणा करनी है।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca दो दो की गुणा करनी है। अरे भैया 2ab 2bc 2ca करते हैं यार। भाई कैसे बालक को दिमाग दिमाग है कि नहीं तुम लोगों में? अरे भाई अगर मैं a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर करता हूं तो पहले तीनों का वर्ग करके जोड़ूंगा, फिर दो दो की गुणा करके दुगना करूंगा राक्षसों, दुगना दो दो की गुणा करके। अगर कोई एक नेगेटिव भी होता है यार तो यहाँ a और b पॉजिटिव, इनकी गुणा करके दुगना करूंगा तो ये पॉजिटिव आया 2ab, बाकी तो नेगेटिव आए हैं। यहाँ a और c पॉजिटिव, इनकी गुणा करके दुगना करूंगा तभी तो 2c आया है फॉर्मूले में। मैं पता नहीं यार तुम्हारे मां बाप तुमको क्यों झेल रहे हैं। आग लगनी चाहिए ऐसे यूथ में। यूथ हमारा फ्यूचर है, हमारा फ्यूचर बर्बाद है। लिख के ले लो मुझसे, मोदी जी लिख के ले लो, फ्यूचर बर्बाद है हमारा। इससे अच्छा तो जापान के बुड्ढे ठीक है भारत के युवाओं से तो। कम से कम जापान के बुड्ढे 70-80 साल में कुछ काम तो करके दे रहे हैं। घंटा का युवा देश, कलंक युवा के नाम पे कलंक। कोशिश मैं गुजारिश करूंगा कि इन सब जवानों को फेंको यहां से, किसी काम के नहीं है, और जापान के बुड्ढे को नागरिक बनाओ। शर्म नहीं आती इनको, शर्म बेच खाई इन लोगों ने हैं। यस, अब देखो हर सवाल ऑप्शन से हो जाए जरूरी नहीं। ये वाला सवाल तो ऑप्शन से हो गया क्योंकि सीधा था, आपने ऑप्शन को चेक कर लिया, जिस ऑप्शन का वर्क करके आया उत्तर है। लेकिन मेरे प्यारे भाई यहां ऑप्शन से नहीं होगा जी। अब मुझे यहाँ पे सॉल्व करना है। देखो ये अलग इसका रूट निकालना है, इसका रूट अलग निकालना है, ठीक है भाई साहब चलेगा। अब यहाँ पे रूट ए रूट बी रूट सी बराबर दे रखा है, कंपेयर करके एबीसी का मान निकालना है, फिर यहाँ पे रखना है तब आएगा उत्तर। देखो ये तो इजीली निकल जाएगा, 21 प्लस 8 रूट 5, दो अलग निकालिए। 8 को आप क्या लिख सकते हो, 2 चौक 8। आप जानते हैं कि 4 का स्क्वायर 16, रूट 5 का स्क्वायर 5, 16 5 21, तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 भी बन गया। तो इसका रूट तो इजीली निकल गया, 4 प्लस रूट 5 4 प्लस रूट 5। जो मुझे तकलीफ होगी वो इसका रूट निकालने में होगी, इसका रूट निकालने में। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, और इसी तकलीफ को हमें कम करना है। ये क्या है मेरे दोस्तों, थोड़ा बिल्कुल ध्यान से समझाता हूं। अगर आप इसका रूट निकाल गए तो पिछले सवालों में भी निकाल के भी कर सकते हैं। 24 प्लस 4 टर्म है, ये तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर होगा, ये होगा 2ab 2bc 2ca, दो जगह नेगेटिव है तो कोई एक टर्म नेगेटिव रहा होगा। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, यहां सभी जगह से दो कॉमन ले लेता हूं, दो कॉमन, ठीक है। तो बचेगा 2 रूट 21 माइनस रूट 35 और माइनस का 2 रूट 15, माइनस का 2 रूट 15, यानी कि आपका ये a b b c c है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर 2 कॉमन ले लिया, a b b c c, ठीक है ना। अब मुझे इसी पे ध्यान देना है, ठीक है। तो यहाँ दो जगह 2 आ रहा है, 35 का मतलब होता है 5 7 35 रूट 7 गुणा रूट 5, इसके साथ कोई 2 नहीं है, यहीं से मेरा सवाल सॉल्व होगा। 2 रूट 21 का मतलब हो गया मेरे दोस्तों 7 3 21, 21 का मतलब होता है 7 3 21 रूट 7 गुणा 2 रूट 3, रूट 7 गुणा 2 रूट 3। आप बोलोगे हाँ जी सर। रूट 15 मतलब 5 3 15, रूट 5 गुणा 2 रूट 3, 5 3 15। अब आप कहोगे सर आपने 2 को रूट 3 के साथ क्यों लिया है, 2 को रूट 3 के साथ क्यों लिया है? बेटा ए बी बी सी सी ए पैटर्न चलता है, 2 2 की गुणा होती है। रूट 7 और रूट 5 में 2 नहीं है, यानी कि बिना 2 के होंगे। तो ये जो 2 बच रहा है किसके साथ एडजस्ट होना चाहिए, ये एडजस्ट होना चाहिए रूट 3 के साथ में, रूट 3 के साथ में एडजस्ट होना चाहिए, क्लियर है। यानी कि ए बी बी सी सी ए का अगर मैं पैटर्न देखूं, यहाँ ए बी बी सी सी का पैटर्न देखूं तो रूट 7 रूट 5 और 2 रूट 3 है मेरे दोस्तों, इसका पैटर्न है। ये एबीसी की वैल्यूज होंगी, आगे पीछे कुछ भी कर लो, ठीक है ना। अगर ध्यान से देखोगे तो इनका स्क्वायर करके भी 23 24 आ रहा है। रूट 7 का स्क्वायर 7, रूट 5 का स्क्वायर 5 और 2 रूट 3 का स्क्वायर 4 3 12 और 12 प्लस 12 24। देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2b 2bc 2c, रूट 7 रूट 5 रूट 3 2 रूट 3 देखो यहाँ पे, क्लियर है। अब देखो यहाँ दोनों जगह नेगेटिव का साइन है, यहाँ क्या है, यहाँ दो जगह नेगेटिव का साइन है। अगर दो जगह नेगेटिव यहाँ पे आ रहे हैं दोनों में, तो मुझे इन दोनों टर्म में देखना क्या कौन सी संख्या कॉमन है, इन दोनों टर्म में कौन सी संख्या कॉमन है। इन दोनों टर्म में रूट 5 कॉमन है, रूट 5 यहाँ भी है, रूट 5 यहाँ भी है। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि रूट 5 ही नेगेटिव रहा होगा, बाकी दोनों पॉजिटिव होंगे। रूट 5 नेगेटिव रहा होगा, बाकी दोनों पॉजिटिव रहे होंगे। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ठीक है ना, क्लियर। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। बात समझ में आ गई, ठीक है। मुझे लगता है बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई है। तो यहाँ बच्चों को समस्या इसलिए होती है कि यहाँ पे आपको इस 2 को भी एडजस्ट करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ 2 नहीं था तो मैंने पहचान लिया कि रूट 35 मतलब 5 7 35 होता है, तो 7 और 5 के साथ 2 नहीं जाएगा, 2 को मैं रूट 3 के साथ लेता हूं। तो देखो पैटर्न दिख रहा है, रूट 7 रूट 5 और 2 रूट 3। अब यहाँ दोनों जगह नेगेटिव का साइन है, दोनों जगह रूट 5 कॉमन है, तो रूट 5 नेगेटिव आया होगा। यानी कि इसका जो अंडर रूट आएगा वो आएगा रूट 7 माइनस रूट 5 प्लस 2 रूट 3, इसका अंडर रूट होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। और इन दोनों को क्या करना है बच्चों, प्लस करना है, प्लस। तो रूट 5 से बच्चे रूट 5 कट गया। अब मुझे इसका कंपैरिजन करना है रूट ए रूट बी रूट सी के साथ, सब कुछ रूट के अंदर लेना है। तो रूट 7 है बच्चों, ये 2 रूट 3 का क्या मतलब है, 2 को अगर मैं रूट के अंदर ले जाऊंगा तो 4 हो जाएगा, 4 3 12 प्लस ये 4 है भैया, 4 का क्या मतलब है रूट 16, 4 का मतलब है रूट 16। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, समाप्त। मैं कंपेयर करूंगा रूट ए रूट बी रूट सी के साथ, तो ए की जगह 7 लिखा है, बी की जगह 12 लिखा है, सी की जगह 16 लिखा है। कंपेयर करेंगे, ये आगे पीछे कुछ एक बच्चा ये कहेगा कि सर हमको कैसे पता चलेगा कौन सा एबीसी है, आगे पीछे कुछ भी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता आंसर पे, ठीक है जी। भाई ए की जगह 7 लिखा है, 7 का स्क्वायर 49, बी की जगह 12 लिखा है 12 स्क्वायर, सी की जगह 16 प्लस 16 स्क्वायर, तो 12 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर हो गया 400 और 400 में 49 जोड़ेंगे 449 से सवाल का आंसर है ए ऑप्शन करेक्ट है। ये मैक्सिमम लेवल है अंकित, बेसिक साइट है ये, यही सवाल का बेसिक है, इससे नीचे कोई बेसिक नहीं है। अरे भैया आपको कंपेयर करना है रूट ए रूट बी रूट सी के साथ, सब कुछ रूट के अंदर है, यहाँ बाहर हो रहा था तो अंदर ले जाना है। 2 को जब रूट के अंदर ले जाएंगे तो 4 हो जाएगा, 4 की 3 में गुणा हो गया 12, ये 4 को भी मैंने अंडर रूट में लिखा, अंडर रूट 16। रूट 5 कैसे कटा, माइनस का रूट 5 है प्लस का रूट 5 है, ऐसे कट गया, ये प्लस और माइनस कट जाते हैं रवि रंजन। अगर आपको समझ में आया है तो सब कमेंट में यस लिखेंगे। ये मैंने आपको एक टाइप समझाया और मैंने बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करी। चलो अगर आपकी बुद्धि में नहीं आता है तो दिमाग को काट के जानवर को दे दो, कम से कम उनका पेट भर जाएगा, तुम्हारा तो किसी काम का नहीं है। सबसे पहले मैंने आपको फॉर्मूला समझाया, फिर मैंने फॉर्मूले के अलग अलग एस्पेक्ट बताए, फिर मैंने उस पर एक एग्जांपल लिया आसान सा, फिर मैंने उस पर क्वेश्चन करवाया वो भी 2 तरीकों से, फिर मैंने प्रीवियस ईयर का सवाल करवाया वो ऑप्शन से, क्योंकि ऑप्शन से इजी है एग्जाम अप्रोच, फिर एक और सवाल मैंने नया बना के दिया जिससे कि बच्चों का रिवीजन हो जाए, और ये मैक्सिमम लेवल है। और इसके बावजूद भी अगर आपको नहीं समझ में आया तो सीधा सीधा बिल्कुल कैमरे के सामने बिल्कुल सटीक होकर खड़ा कहता हूं भाड़ में जाओ, ऐसे घुस जाओ अपनी कबाड़, ठीक। आगे चलते हैं, धरती पर बोझो फिर तुम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आपके सामने आएगा यहाँ पे 37वां। ये बताइएगा जी इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। अगला टाइप, गधे का टैटू बना नहीं, टैटू की जरूरत नहीं है, बिना टैटू के भी लोग पहचान लेंगे इसी को, ठीक है जी। अगला टाइप आपके सामने, सवाल नंबर 37। सवाल है
√3 प्लस √5 इंटू √5 प्लस √2 अपॉन √2 प्लस √3 प्लस √5 जी। अब अगर इस सवाल को आपको बेसिक से सॉल्व करने की क्वेश्चन बेसिक से सॉल्व कैसे होगा, देखिएगा नीचे तो आप कुछ नहीं कर सकते, अगला टाइप पे कोई नाम नहीं है इसका, नीचे तो कुछ नहीं कर सकते, ऊपर गुणा है, आप इन दोनों की गुणा करो, इन दोनों की गुणा करो, जैसे ही आप गुणा करोगे आपको अपने आप पता लग जाएगा ये सवाल कैसे होगा कि ऊपर जैसे आप गुणा करोगे परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा, पूर्ण वर्ग, और सवाल इजीली सॉल्व हो जाएगा। लेकिन वो तो आप खुद भी कर लोगे मेरे प्यारे भाई, बस ऊपर की गुणा कर लो, बाकी आप अपने आप कर लोगे, लेकिन उसमें टाइम बहुत लगेगा। अगर आप इस सवाल के ऑप्शन को देखो तो सारे ही ऑप्शन में √2 प्लस √3 प्लस √5 है, ये सारे ऑप्शन में है, बस यहाँ √2 प्लस √3 प्लस √5 का एक गुना है, यहाँ 1/4 गुना है, यहाँ 3/2 गुना है, यहाँ आधा है, यानी कि इस सवाल के ऑप्शंस बहुत दूर दूर हैं। और जब किसी सवाल के ऑप्शंस बहुत दूर दूर हो तो आपको एग्जैक्ट सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, आप एप्रोक्स सॉल्व करो, लगभग मेरे दोस्तों सॉल्व कर लो इस सवाल को एप्रोक्स में, मतलब इस सवाल को एग्जैक्ट कैलकुलेशन ना करके आप एप्रोक्स मान निकाल लो। भाई मैं ये जानता हूं कि √2 जो होता है वो एप्रोक्स 1.4 होता है, ठीक है भाई, √3 जो होता है वो एप्रोक्स 1.7 होता है, और √5 जो होता है वो एप्रोक्स 2.2 होता है, 2.2। तो मैं इस सवाल की एग्जैक्ट वैल्यू ना करके एप्रोक्स कैलकुलेट कर रहा हूं, ठीक है जी। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो आप मुझे बताइए क्या होगा बच्चों, इसका मान अगर मैं इस सवाल को जो आपको दिया इसका लगभग मान निकालूं, √3 में √5 जोड़ूंगा, √3 में √5 जोड़ूंगा, 1.7 में 2.2 जोड़ूंगा, 3.9 गुणा, √5 में √2 जोड़ूंगा, 2.2 में 1.4 जोड़ूंगा, 2.2 में 1.4, 3.6। आप बोलोगे हाँ जी सर। नीचे मेरे दोस्तों इन तीनों का सम, √2 √3 √5 इन तीनों का सम क्या, इन तीनों का सम है बच्चों 7 4 11 तो 13 का 3 और ये 3 2 5 5.3, तो इन तीनों का सम जो है 5.3 है मेरे दोस्तों, 5.3 तीनों का सम √2 √3 √5 का, क्लियर। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब आप कहोगे सर ये कैलकुलेशन तो बहुत टफ है बेटा, लगभग कैलकुलेशन किया करो, लगभग ये 3.6 है, ये 5.3, 18 से नहीं कट गया, 18 दूनी 36 और ये 18 3 54, 5.3 को 5.4 माना जा सकता है, 5.3 को 5.4 माना जा सकता है इजीली, तो मैंने ऊपर नीचे 1.8 से काट दिया, लगभग कैलकुलेट कर रहा हूं, ये एप्रोक्स है। 3 का 3.9 आ गया, 1.3 का दूना 2.6, यानी कि एप्रोक्स इसकी कैलकुलेशन 2.6 आई, जो इजीली हर कोई बच्चा कर सकता है, यानी कि आंसर ऐसा ऑप्शन होना चाहिए जिसका लगभग मान 2.6 आता हो। भाई √2 √3 √5 इन तीनों का समय 5.3, ये 5.3 का एक गुना 5.3 है, 5.3 को 4 से भाग देंगे 2.6 नहीं आएगा, 5.3 का डेढ़ गुना करेंगे और ज्यादा हो जाएगा, 5.3 का आधा करेंगे लगभग 2.6 आएगा, लगभग 5.3 का आधा लगभग 2.6 होता है, यानी कि डी ऑप्शन इस सवाल का आंसर होगा। बताओ ये तरीके किताबों में नहीं मिलेंगे, ठीक है, कि आप किताब से कर सकते हो या कोई और टीचर पढ़ा रहा हो इनको, ना 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 पढ़ाएगा तो भैया उसको तो जल्दी निपटाना है, जल्दी निपटाने के चक्कर में ये सब बातें बता नहीं सकते, ये समित, ठीक है जी। इस सवाल का एग्जैक्ट सॉल्यूशन क्या होगा वो मैं नहीं बताऊंगा, मैंने आपको हिंट दे दिया कि आप घर पे करके देखिएगा, 4 सवाल मैंने ऐसे करवा दिया ना कि ऊपर के दोनों की गुणा कर लो, गुणा करते ही ऊपर नीचे 2 से भाग करना है तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, पूर्ण वर्ग, और आप अपने आप कर लोगे जी। दोस्तों अगला सवाल है प्यारे भाई आपके सामने, 38 ये बनाइएगा जल्दी से, क्या आंसर है इस क्वेश्चन का, सभी लोग करेंगे फटाफट, हैं हैं हो जाएंगे 3 2 टफ है फिर इजी है, 5 जी। यदि x बराबर 5 माइनस √21 है तो आपसे पूछा इसका मान क्या होगा, यदि x बराबर 5 माइनस √21 है, क्लियर, ये सवाल आपके सामने है, सॉल्व करना है, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है क्योंकि देखो डिवाइड में है और मुश्किल है, ऑप्शन का एप्रोक्स मान निकालना काफी मुश्किल है दोस्तों यहाँ पर, ठीक है जी। तो मैं वैल्यू रख देता हूँ x की जगह सिंपल सा √5 माइनस √21, 5 माइनस √21 आप बोलोगे हाँ जी सर, नीचे क्या रहेगा, नीचे x की जगह 5 माइनस √21 रखोगे ना यहाँ पर, x की जगह 5 माइनस √21 रखोगे तो क्या आएगा भाई, 5 दूनी 10, 32 में से 10 घटाओगे 22, 32 में से 10 घटाओगे 22 और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 22 प्लस 2 √21 आप बोलोगे सर, 22 प्लस 2 √21 और ये माइनस का हो जाएगा √21 आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही आएगा। हमने कुछ नहीं किया, x की जगह 5 माइनस √21 रख दिया, यहाँ पे रखो x की जगह 5 माइनस √21 रख लो यार, क्यों परेशान करते हो, यही आएगा, ठीक है जी। अब मुझे सॉल्व करना है, रूट निकालना है भाई, नीचे का तो बहुत इजी निकल गया, 2 तो है ही, √21 का मतलब √21 गुणा 1 भाई, √21 का स्क्वायर 21, 1 का स्क्वायर 1 और 21 और 1 22, 21 और 1 22 हो गया, यानी कि नीचे जो है इसका अंडर रूट आ गया √21 प्लस 1 आप बोलोगे हाँ जी सर, √21 से √21 कट गया तो बचा 1, यानी कि मुझे निकालना है केवल √5 माइनस √21, ये मुझे निकालना है मेरे दोस्तों, आप बोलोगे हाँ जी सर। अगर बीच में माइनस आ रहा है तो भैया माइनस आना चाहिए, इसके अंडर रूट में प्लस कैसे आएगा, फाइनल आंसर पॉजिटिव आना चाहिए, √3 में से √7 घटाओगे नेगेटिव आएगा, यानी कि ये वाला ऑप्शन है पॉजिटिव, ये करेक्ट होगा, सी ऑप्शन, बस इतना आपको करना है भाई, इसका जो अंडर रूट निकालोगे पॉजिटिव आएगा ना, बीच में माइनस आना चाहिए पॉजिटिव, तो नेगेटिव आएगा बीच में, नेगेटिव आना चाहिए बीच में, पॉजिटिव कैसे आ सकता है, नहीं आ सकता, छोटी में से बड़ी संख्या घटाओगे नेगेटिव, गलत है ये भी नहीं है, ठीक है जी। आगे चलिए, सवाल है आपके सामने यहाँ पर 39, ये करिएगा, ये वाला क्वेश्चन जबरदस्त है, 39 नंबर, √26 माइनस 15 √3 अपॉन 5 √2 माइनस √38 प्लस 5 √3 इसका मान क्या होगा, मेंस लेवल का सवाल है, कैलकुलेटिव है। अब आप कहोगे सर इस सवाल को एप्रोक्स से सॉल्व करो, नहीं कर सकते क्योंकि इस सवाल के ऑप्शंस बहुत नजदीक में हैं, √2 √3 लगभग बराबर है, 1 को √3 से 1 को √2 से भाग दो ये भी काफी नजदीक आएगा, तो ऑप्शंस काफी नजदीक में हैं, इसलिए आपको इस सवाल को सॉल्व भी करना पड़ेगा। अब आप कहोगे सर सॉल्व कैसे होगा ये सवाल तभी सॉल्व होगा जब इनका अंडर रूट निकलेगा, और अंडर रूट निकल तभी सकता है जब यहाँ 2 बने, भाई यहाँ 2 बनना चाहिए ना, 2 का मल्टीपल, अब आप कहोगे सर यहाँ 2 तो है ही नहीं, तो हमको ऊपर और नीचे इस सवाल को सॉल्व करने के लिए ऊपर और नीचे अंश में और हर में √2 से गुणा करनी है, √2 से ऊपर भी और नीचे भी। आप कहोगे सर क्यों, जिससे कि 2 बने, रूट यहाँ भी है, रूट यहाँ भी है, 2 अंदर चला जाएगा भाई साहब, अगर 2 अंदर चला गया, 2 के अंदर गुणा हो जाएगी 26 दूनी 52 माइनस 2 गुणा 15 √3 आएगा, आप बोलोगे हाँ जी सर आ गया 2 गुणा 15 √3 बटे √2 की गुणा होगी 5 √2 में, तो √2 गुणा √2 हो जाएगा 2 पंजे 10 माइनस √2 की इसमें गुणा होगी अंडर रूट के अंदर, √2 किसकी गुणा होगी भाई, रूट यहाँ भी है, रूट यहाँ भी, √2 पे भी रूट है, इस पे भी रूट है, 2 की 38 में गुणा होगी 76 प्लस 2 गुणा 5 √3 आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे लगता है कि ये बात हर एक बच्चे को समझ में आई है, यहाँ तक तो बिल्कुल आसान सी बात थी, मुझे रूट के अंदर 2 चाहिए इसलिए हमने ऊपर नीचे रूट में 2 से गुणा किया। अब सवाल में कुछ है ही नहीं भाई, इसका अंडर रूट क्या आएगा बच्चों, 15 है, 15 का मतलब होता है 5 3 15, आप बोलोगे हाँ सर 5 गुणा 3 √3, ठीक है 2 तो है, अब 5 का स्क्वायर 25 होता है, 3 √3 का स्क्वायर 27, 25 और 27 52 आगे जोड़ के 5 का स्क्वायर 25, 3 √3 का स्क्वायर 27 25 27 52। अब बताओ 5 बड़ा है कि 3 √3 बड़ा है, आप कहोगे सर 3 √3 बड़ा है, 3 √3 का स्क्वायर 27 है, 5 का 25 है, तो ऊपर तो ये आ गया, नीचे क्या है 10 माइनस 10 माइनस, इसका अंडर रूट क्या आएगा 76 प्लस 2 गुणा 5 √3 का, 5 का स्क्वायर 25 होता है, √3 का 3 25 3 28 तो 76 है, तो क्या करें 5 √3 को ऐसे लिख सकते हो 5 √3 गुणा 1, अब 5 √3 का स्क्वायर क्या है, 5 √3 का स्क्वायर है 25 75, 1 का स्क्वायर है 1 75 और 76 बन गया, यानी कि नीचे जो है इसका अंडर रूट आ गया 5 √3 प्लस 1, 5 √3 प्लस 1 आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, 5 √3 का स्क्वायर 75, 1 का स्क्वायर 1 75 और 1 76।
अब 10 में से 1 घटाएंगे 9 और 5 रूट 3 घटाएंगे -5 रूट 3, तो 10 में से 1 घटाएंगे 9, 9 -5 रूट 3 आ गया मेरे दोस्तों। ये नीचे कैलकुलेशन करने पर आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया, ये तो आसान सी बात थी। सवाल में कुछ भी नहीं बचा मेरे दोस्तों, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ऊपर और नीचे सेम चीज है, बस नीचे अंडर रूट 3 गुना है। 5 का रूट 3 गुना करेंगे 5 रूट 3, 3 रूट 3 का रूट 3 गुना करेंगे 9, 3 रूट 3 में अगर रूट 3 से गुना करेंगे तो 3 9 बनेगा। तो ऊपर और नीचे सेम चीज है, बस नीचे रूट 3 गुना है, नीचे ऊपर का रूट 3 गुना है। तो अगर मैं कॉमन लेके काटूंगा अभी तो सब कट जाएगा, बस नीचे रूट 3 बचेगा क्योंकि नीचे रूट 3 गुना है। तो 1/√3 सवाल का आंसर है बी ऑप्शन। ये होता है मेंस का प्रो लेवल सवाल। समझ में आया? रुक जाओ अभी, ठीक है भाई। जिन गधों को नहीं समझ में आया नीचे से रूट 3 कॉमन ले लो, नीचे से कचरा की तरह रूट 3 कॉमन लेंगे तो 3 रूट 3 -5 बचेगा, ऊपर नीचे से कटेगा। नहीं शायद बाहर में जाओ यार, हद होती है किसी चीज की हैं। जब देखो रोने रोने पैदा हुए तुम ऐसे रह जाओगे। आगे चलेंगे, सवाल नंबर 40। अगला सवाल, अगला टाइप। आंसर बहुत कठिन है, मैंने कहा आसान है, आसान भी नहीं है कठिन भी नहीं है, बस सोचने वाले के ऊपर निर्भर है। दो टाइप के बच्चे मिलेंगे, कहेगा बहुत कठिन है, सॉरी कहेगा सही, तो कुछ भी नहीं है, कुछ अलग सा कराओ क्योंकि दोनों के पढ़ाई का खेल। अगला टाइप, और ये इजीएस्ट टाइप है मेरे दोस्तों, सबसे बेसिक टाइप है पूरे शॉर्ट एनालिसिस का। कहानी है, जब भी ऐसा सवाल आए अंदर से सॉल्व करते हुए बाहर तक लाना है, अंदर से सॉल्व करना है और बाहर तक लाना है, कुछ भी नहीं। और दिमाग में करना है, पेन पेपर पर लिखना क्राइम है। रूट 49 का अंडर रूट 7, 722 में 7 जोड़ेंगे 729, 729 का क्यूब रूट हो गया 9, 9 आ गया। 16 में 9 जोड़ोगे 25, 25 का अंडर रूट 5 आ गया। 59 में 5 जोड़ोगे 64, 64 का क्यूब रूट 4 आ गया 4। 21 में 4 जोड़ोगे 25, 25 का अंडर रूट 5 आ गया। तो इस सवाल का आंसर 5 है, बस अंदर से सॉल्व करते हुए ले आए बाहर तक। सबसे इजीएस्ट है ये वाला 41वां सवाल। बताइएगा जल्दी से इस वाले का क्या आंसर है। ये 2022 के मेंस का सवाल था, 2022 के मेंस का। देखते हैं इसको कितने बालक कर पाएंगे। अब देखो ऊपर भी एक छोटा क्वेश्चन है, नीचे भी एक छोटा क्वेश्चन है, देखते हैं अंदर से सॉल्व करके लाएंगे बाहर की तरफ। 225 का अंडर रूट 15, 15 हो गया। 154 में 15 जोड़ूंगा, वंस लिख लिया तो तोड़ दूंगा उंगली। 225 का अंडर रूट 15, 154 में 15 जोड़ूंगा 169, 169 का अंडर रूट 13, 13 आ गया 13। 108 में 13 जोड़ूंगा 121, 121 का अंडर रूट 11, 11 आ गया। 25 में 11 जोड़ूंगा 36, 36 का अंडर रूट 6, 6 आ गया। 10 में 6 जोड़ूंगा 16, 16 का अंडर रूट 4, 4 आ गया मेरे दोस्तों, 4 आ गया। ऊपर नीचे क्या है, नीचे क्या है, नीचे देखो 4 का स्क्वायर 16 है, नीचे 4 का स्क्वायर 16 है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो 16 यहां भी है, 16 यहां भी है, तो 16 आ जाएगा कॉमन, 16 कॉमन आ जाएगा, 16 कॉमन आ जाएगा। 16 का अंडर रूट लगा हुआ है, 16 कॉमन आएगा, 16 कॉमन लेकर अंडर रूट लोगे 4। ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहां से 1 बचेगा, यहां से बचेगा 19.25, तो 1 में 19.25 जोड़ोगे तो 20.25 हो जाएगा, 20, 20.25 का अंडर रूट होगा 4.5। 2025 का जो अंडर रूट 45 होता है, 45 का स्क्वायर 2025, ये 20.25 है तो इसका अंडर रूट आएगा 4.5, 4 से 4 कट गया, 4.5 होता है 9/2, ये 2 ऊपर पहुंचेगा 2/9, 2/9 इसका आंसर है। एक एक बात को मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में लिख के समझाया है, इतनी जरूरत नहीं थी सवाल में। अगला करिएगा, सवाल है दोस्तों आपके सामने यहां पर, ये वाला करो जल्दी से, 42 बनाइएगा। समीकरण हल करें, रूट 52 प्लस रूट 208 प्लस रूट 117, इसका मान क्या होगा जी। ये सवाल भी 2022 के मेंस का है, 2022 के मेंस का। मतलब इतना इजी सवाल आता है, आपको सर ये क्या है, ये तो सॉल्व ही नहीं होगा। अभी 52 का रूट कैसे निकालें, 208 का रूट कैसे निकालें, होता ही नहीं है। देखो ये रूट है प्लस 170, सब हर टर्म में रूट लगा हुआ है। ध्यान से देखोगे तो ऐसा नहीं कि आपको इनका रूट निकालना पड़ेगा, हर नंबर 13 से कट रहा है, ऊपर नीचे 13 से डिवाइड करो, घर में घुस के डिवाइड करो, रूट के अंदर घुस के, रूट के अंदर 13 से डिवाइड हो रहा है। देखो रूट 13 से भाग करना, ऊपर नीचे रूट 13 से, तो 13 चौका 52 और 13 कम 13 7, 13 78, 13 170, तो 4 का अंडर रूट 2, 16 का 4, 2 4 6, नीचे 9 का अंडर रूट 3 और 6/3, 2 सवाल का आंसर था सी ऑप्शन। बताइएगा, आप बोलोगे जी सर बहुत ही बेहतरीन, पहले करेंगे 44, ये बताइएगा जल्दी से करो। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी क्वेश्चन, बहुत आता है पेपर में। यदि 5 रूट 3 प्लस रूट 75 बराबर 17.32 है तो 14 रूट 3 प्लस रूट 108 का मान याद करें। बच्चों यह 14 रूट 3 और 108 का मतलब 36 तिया 108, 108 मतलब 36 तिया 108, 36 का मतलब मेरे दोस्तों 36 तिया 108, 36 में 6 आ जाएगा तो 20 रूट 3। सवाल में आपको 20 रूट 3 का मान निकालना है, हालांकि रूट 3 1.732 होता है, 1.732 का दुगना ही आ जाएगा। ये तो बकवास दिया। रूट 75 का मतलब क्या होता है, रूट 75 मतलब 25 तिया 75, 5 रूट 3, तो 5 रूट 3 में 5 रूट 3 जोड़ेंगे 10 रूट 3, 10 रूट 3 की वैल्यू 17.32 है, 10 रूट 3 की, तो 20 रूट 3 की क्या होगी, 20 रूट 3 की 17.32 का दुगना यानी कि 34.64, ये आंसर है। क्लियर, आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत सही, ठीक है जी। ये वाला टाइप आसान है मेरे दोस्तों, सभी बच्चों ने कर लिया है, ठीक है जी। बताओ आपको आज की क्लास समझ में आई? ठीक है चलिए बाकी हम कल